हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, तो हमने इसमें अभी तक 6 एग्जाम्पल किए। तो ये 6 ही इंपॉर्टेंट है, 6 तक ही कर लीजिए। वैसे तो 7वां 8वां भी आप करना चाहोगे तो हो जाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके 11 तक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 12वां नहीं करना। तो जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल कराए उस तरीके से ही क्वेश्चन होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनके सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है। उसमें हम जो रिमूव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके किसी सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सभी कर लेना, ठीक है। जो 11 तक क्वेश्चन करके देख लेना। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैंने सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं जिनका सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक जो लेक्चर है उसमें ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसमें 11 तक ही करने, 12वां क्वेश्चन नहीं करना उसमें। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। रिमूव करेंगे हम किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अब एग्जांपल्स देखिए, ठीक है। चलिए ये देखिए एग्जांपल। चलिए तो एग्जांपल देखिए, इसको हमें सोल्व करना। रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं इस मेथड को। तो इस मेथड को सोल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। मेथड है इसका, इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, तुम्हें कोई इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में दी हुई होगी। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y बराबर u इंटू वी, इसका सॉल्यूशन होगा। अब u और v देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें चुनते हैं u, देखिए कैसे निकालते हैं इसमें v चूज u बराबर जो होता है e की पावर -1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स से निकालते हैं। u की वैल्यू इससे निकालते हैं और v की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू कितना u इंटू वी in equation first, then equation first reduce to its normal form। तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है d2v बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी बराबर y के बराबर। तो इससे हम किसका मान निकालते हैं, इससे हम v का मान निकालते हैं। और जहाँ ये x बराबर, इसको सोल्व करके v का मान निकालते हैं, उससे u का मान निकालते हैं और इसके जनरल सोल्यूशन को लिख देते हैं y बराबर u इंटू वी। अब ये x किसके बराबर होता है हियर, तो ये आपको x की वैल्यू कुछ ये मतलब इसका मेथड है ये, तो ये मेथड है। तो x की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो x की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू और y की वैल्यू देखिए क्या होती है। x की जो वैल्यू होती है ये होती है q माइनस 1/2 डी पी बटे डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, और जो r की वो y की वैल्यू होती है ये होती है r इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स। तो x का और y का मान निकाल के इस इक्वेशन में रख देते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करके v का मान निकालते हैं। तो u का मान निकल जाएगा, v का मान निकल जाएगा, जो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y बराबर u इंटू वी के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, इसको सोल्व करने के लिए आएगा सोल्व। तो जो भैया वैसे तो पीछे के मेथड से भी चेक कर सकते हैं, तो पीछे के मेथड से किसी से नहीं सोल्व हो रहा होगा तो हम इसको इस मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव या रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है।
तो ये इसका मेथड का नाम है। तो चलिए सबसे पहले इसको इक्वेशन की कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करके किसका मान निकाल लीजिए, ठीक है, पी क्यू और आर का मान निकाल लीजिए। कंपेयर फर्स्ट विथ, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर फर्स्ट विथ d2y बाई dx² प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। हेयर चलिए बताइए p का मान कितना, p का मान -4x, q की वैल्यू देखिए कितनी 4x² -1 और r की वैल्यू कितनी -3x² इंटू साइन 2x। तो देखिए ये शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि मतलब बड़े क्वेश्चन है, पर यदि मेथड से कई क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कितने भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप आसानी से कर सकते हो। तो थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य से आप लोग देखिए इसको, और जब आप लोग 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि आसान ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किसका मान निकालना, हमें u का मान निकालना। तो v चूज u इक्वल टू e की पावर -1/2 इंटीग्रल p dx, e की पावर -1/2 इंटीग्रल p का मान -4x इंटू dx, माइनस प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो यह e की पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और फिर x का करेंगे x² बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो e की पावर कितना आ जाएगा x² के बराबर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं। तो v की वैल्यू के लिए y बराबर uv रख देते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऊपर फर्स्ट दे रखी है, वो मान रखी है हमने, तो लिख दीजिए पुडिंग कितना y बराबर u इंटू वी इन गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इन गिवन इक्वेशन, देन गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन रिड्यूस, ठीक है, reduces to its normal form, its normal form में रिड्यूस हो जाएगी। तो we get, तो हमें यही प्राप्त होता है, ठीक है। रखते नहीं ये वैल्यू, बस ये कहते हैं ये रखेंगे तो ये मिलेगा। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, कितनी आ जाएगी d2v बटे dx² प्लस x इंटू वी बराबर y से इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। तो किसका मान निकालेंगे हम, x का और y का मान निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला आपको याद रखना है, x का फॉर्मूला याद रखना। तो x बराबर कितना होता है, ठीक है, वियर x बराबर कितना बताया था मैंने, q -1/2 dp बटे dx -1/4 p², ठीक है। तो ये इससे निकालते हैं। तो x का मान निकाल लो, x का मान, और ये देखिए ये जो पीछे के क्वेश्चन है, पीछे के क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, ठीक है। और यदि इनसे वैसे वो बनेगा नहीं, मतलब क्या बनता था उनमें भाई 1 + p + q बराबर कहीं 0 बन जाता था, कहीं माइनस से बन जाता था, कहीं p + q x से 0 आ जाता था। तो ये वैसे रख के देख सकते हैं, तो किसी से भी नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसको इस मेथड से करेंगे। तो चलिए x का मान निकाल लीजिए, q का मान देखना भैया, q का मान ये रहा 4x² -1 -1/2 dp बटे dx, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना -4 1/4 p का स्क्वायर 4 × 16
एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस की प्लस की 2 हो जाएगा ना, और 4 चौक 16 माइनस की 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x के बाद किसका मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। एंड y बराबर कितना होता है, ये होता है r e की पावर 1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ये x और y का मान निकाल के किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, और इससे हम किसका मान निकालते हैं, v का मान निकालते हैं। तो चलिए भैया y बराबर r का मान देखना कितना, r का मान ये रहा -3 e की पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x, ठीक है। और e की पावर कितना 1/2 इंटीग्रल p का मान देखना, p का मान माइनस की कितना 4x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस की 3 e की पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x, और ये बच जाएगा बाई 2, ये बच जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से ये कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, यही आएगा। और e की पावर से ये कट के कितना आ जाएगा, y का मान -3, ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 3 साइन 2x आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब ये वैल्यू x और y का मान कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ x एंड y, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करके किसका मान निकलेगा, v का मान निकलेगा। u का ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा y बराबर u इंटू वाई के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। चलिए तो वैल्यू रख दीजिए x और y की, तो कितना आ जाएगा ये d/2v बटे डी एक्स स्क्वायर। x का मान देखना कितना था, 1 था, तो प्लस के कितना आ जाएगा v बराबर y की वैल्यू देखिए माइनस की 3 साइन 2x। चलिए इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी बराबर माइनस की 3 साइन 2x। तो इस तरह की इक्वेशन आपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में सोल्व की थी। तो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम बराबर उधर चला जाएगा 0 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। सी एफ निकालते थे, फिर इसका सी एफ होता था कितना, ई की पावर 0x c1 कोस x प्लस c2 साइन x के बराबर होता था। और इसका फिर इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। चलिए सी एफ कितना आ गया, c1 कोस x प्लस c2 साइन x के बराबर आ गया। इसके बाद क्या निकालते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, fd मतलब डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू किसका -3 साइन 2x। और यदि इधर साइन होता था, साइन हो या कोस हो, तो इसको हम कैसे निकालते थे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह कितना माइनस ए स्क्वायर, और ए का मान तो यहाँ पे 2 है, -2 स्क्वायर रख के निकालते थे ये वैल्यू। तो ये आ जाएगा माइनस की 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू -3 साइन 2x। तो ये 3 बच जाएगा, -3 से -3 कट जाएगा, तो ये तो भैया साइन 2x ही आ जाएगा। इसका मान आ गई पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब सॉल्यूशन बोल दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड।
solution of इक्वेशन सेकंड इज v बराबर कितना सी एफ प्लस कितना पी आई। तो v बराबर सी एफ बताइए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था, ये रहा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल sin 2x sin 2x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, चलिए आगे से मिटा के आगे लिख देता हूँ मैं। Hence the general solution, hence the general solution of given equation is y बराबर u इंटू वी। तो y बराबर u कितना था, e की पावर x स्क्वायर था, और v हमने निकाला ये C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसको कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, कर लीजिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर sec x इंटू e की पावर x। तो इसको सोल्व करना, तो इसको सोल्व करने के लिए ठीक है, सबसे पहले इसकी कंपेयर कर लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट कंपेयर फर्स्ट विद, कंपेयर कर लीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए, कंपेयर फर्स्ट विद किसके साथ तुलना कर लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। तो हेयर पी की वैल्यू देखो, हेयर पी बराबर माइनस 2 tan x, क्यू का मान देखिए कितना 5, और आर की वैल्यू देखिए sec x इंटू ई की पावर x। तो देखिए सोल्व करने का जो इसका मेथड है वो आपको मालूम होना चाहिए। सोल्व करने का जो मेथड है इसका, देखिए इसका जो सॉल्यूशन आता है y बराबर, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है y बराबर u इंटू वी आता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें u और v का मान निकालना। तो u का मान हम किससे निकालते हैं, u बराबर किसके होता है, इंटीग्रल -1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स के बराबर होता है u का मान। और फिर y बराबर u इंटू वी हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, गिवन इक्वेशन में रख देते हैं, और ये रिड्यूस हो जाती है अपनी नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होकर किसके बराबर आती है, d2v बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वी बराबर y के बराबर। तो इस समय हमने रिमूव कर दिया किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को, जैसे कि भाई मेथड का नाम भी क्या है, रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये रिमूव हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये x का मान कितना होता है, वेयर x बराबर कितना होता है, x बराबर होता है q माइनस 1/2 डी पी बटे डी एक्स माइनस 1/4 p का स्क्वायर। और r की वैल्यू किसके बराबर होती है, r की वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है, y की वैल्यू सॉरी, r इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स के बराबर होती है। और ये x और y का मान हम इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, सेकंड में रख देते हैं, और इसे सोल्व करके किसका मान निकालते हैं, v का, u का मान निकल जाता है और v का मान निकल जाता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है आसानी से। तो चलिए करते हैं, हमने कंपेयर तो कर ही लिया इसको, तो चलिए छांट लीजिए, v चूज, तो निकालिए किसकी वैल्यू, u की वैल्यू निकालिए, e की पावर -1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स ई की पावर -1/2 इंटीग्रल p का मान -2 इंटू tan x इंटू डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर इंटीग्रल कितना बच जाएगा
10x बच जाएगा। तो इसका इंटीग्रल कितना होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रल e की पावर log sec x के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे sec x आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ये sec x के बराबर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब पुट करते हैं इसमें, पुटिंग y बराबर uv, पुटिंग y बराबर कितना uv रखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, या गिवन इक्वेशन कह सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। देन गिवन इक्वेशन reduces to its normal form में रिड्यूस हो जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म बताइए क्या आती है इसकी जो नॉर्मल फॉर्म आ जाती है कितनी, d2v बटे dx² प्लस x इंटू वी बराबर कितना, बराबर y। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, सेकंड। वेयर x का मान निकालिए, x बराबर कितना होता है, q माइनस 1/2 dp बटे dx माइनस 1/4 और p का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए q का मान बताना कितना, वहाँ पे q का मान तो भैया 5 है, माइनस के 1/2 dp बटे dx 10x का हो जाएगा sec² x, और ये माइनस का 2 तो है ही, 10x का कितना हो जाएगा sec² x माइनस 1/4 p का स्क्वायर 4 10² x 4 से तो 4 कट ही जाएगा, 4 से तो 4 कैंसिल ही हो जाएगा, तो 5 2 से 2 भी कट जाएगा, प्लस के हो जाएगा ये sec² x माइनस 10² x आएगा, और sec² x माइनस 10² x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा 5 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब किसका मान निकालिए, y का मान निकालिए, एंड y बराबर कितना होता है r e की पावर 1/2 इंटीग्रल pdx के बराबर होता है। तो चलिए वैल्यू रखी हुई है इनकी, r का मान देखना sec x इंटू ई की पावर x, और अब e की पावर 1/2 p का मान जरा देखना -2 10x इंटू dx, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भैया sec x तो है ही, ये e की पावर कितना x, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर कितना आ जाएगा 10x का कितना होता है log sec x होता है ना, log sec x, और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से तो 1/sec x आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो e की पावर log x ना x के बराबर होता है, और यहाँ माइनस का हो तो 1/x के बराबर होता है, और ये माइनस के sec x है तो 1/sec x आएगा। तो ये बचेगा कितना sec x इंटू ई की पावर x 1/sec x, तो sec x से sec x कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर x। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए सेकंड में रखते हैं, पहले आप लोग कर लीजिए इतना। चलिए तो रखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आ जाएगा d2v बटे dx² प्लस x का मान तो 6 है, 6v बराबर y का मान बताइए कितना, e की पावर x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं d²
प्लस 6 इंटू वी बराबर ई की पावर एक्स। तो इसमें क्या करते थे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी इसमें, एम स्क्वायर प्लस 6, ये सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 6 आई के बराबर आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आएगा, ई की पावर 0x, ई की पावर 0x C1 कोस अंडर रूट 6x प्लस C2 साइन अंडर रूट 6x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD, FD मतलब डी स्क्वायर प्लस 6 और किसका, ई की पावर x का। तो 1/, डी की, जब ई की पावर x की फॉर्म होती है तो उसमें सीधा का सीधा भी डी की पावर, डी बराबर ए ई की पावर ए एक्स की फॉर्म होती है। ए और ए का मान तो भी 1 है इसमें, तो डी की जगह रखते हैं 1 प्लस 6 इंटू ई की पावर एक्स। तो 1/7 इंटू ई की पावर एक्स। तो ये किसका मान आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान आ गया। इसके बाद लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज v बराबर सी एफ प्लस पी आई। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड का सॉल्यूशन बताइए। कितना था, v बराबर क्या आएगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो v बराबर सी एफ का मान तो हम निकाल चुके, ये रहा, ई की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आएगा भैया C1 कोस अंडर रूट x प्लस C2 साइन अंडर रूट 6x है 6x। तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, v का मान आ गया, हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y बराबर कितना, u इंटू वी। यू किसके बराबर था, u बराबर था sec x के, और v का मान कितना आ गया, C1 कोस अंडर रूट 6x प्लस C2 साइन अंडर रूट 6x। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आसानी क्वेश्चन है काफ़ी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जब क्वेश्चन करने लगोगे तो काफ़ी आसान लगेंगे, बस थोड़े से क्वेश्चन बड़े हैं, इतने हार्ड हैं नहीं वैसे ही क्वेश्चन। तो आप लोग इनको सभी क्वेश्चंस को करके देखिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी करिए, क्वेश्चन भी करिए, ठीक है। तो चलिए बाकी कल कराते हैं। आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, और यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो 1 से लेकर 8 तक जो लेक्चर्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें 1 से लेकर 8 तक जो लेक्चर हैं वो सारे, ठीक है, जो सारी एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है उसके अंदर, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। तो यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता उनको भी करिए, और भैया इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।